हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज 20 तारीख फरवरी की शायद एक साहब राइड पर मिले थे और आपको पता है जब राइड पर बंदा बैठता है तो थोड़ी बहुत बातचीत भी कर ही लेता है। तो उनकी जो बातचीत का टॉपिक था वो था कि यार आजकल के पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, नई हुकूमत आई उससे इतनी उम्मीदें थी। तो कह रहा है यार पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा अब ये वो। मैंने कहा यार बात ये है कि आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये बात हम आज से नहीं अरसे से सुनते आ रहे हैं कि यार हम अगर कुरान पढ़े ना तो कुरान में ये जगह जगह जो है उम्मतों के किस्से लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, और उन उम्मतों के जो किस्से हैं ना वो कुछ यूँ हैं कि वो उनको कोई किसी को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाजा, जैसे कि मन्नो सलवा उतारा, जैसे कि किसी ने पहाड़ों में घर बनाए। उनकी तारीफ़ें भी कुरान में पहले की गई कि उनको अल्लाह ने इतना नवाजा। उसके बाद फिर वो नाफरमान हो गए और उनको डुबो दिया। मगर एक है वो है फ़िरौन, उसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है। फ़िरौन का मामला ये था कि वो भी अपने आप को कुछ खुदा समझता था। हाल तो कि आजकल हर कोई ये हमारे मुल्क में भी समझने लगा अपने आप को खुदा। हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने उसको भी नेस्त नाबूद कर दिया, उसकी ज़िंदगी में ही कर दिया। ये नहीं कि उसे तबाही मौत की, बल्कि उसको मौत दे दी। मगर कहने का मकसद ये है कि चलो आपने कुरान में पढ़ा, पता नहीं किसी का ईमान पक्का है या नहीं है, उसने पढ़ के बस किसी को बख्शवा दिया ये बात कि हाँ भाई ठीक है फ़िरौन पढ़ा, और उसके बाद उसका सवाब के लिए किसी को पढ़ा के जान पढ़ा चाहिए। लेकिन उसको गौर व फिक्र नहीं किया। गौर व फिक्र करने वाली बात ये थी एक तरह से जो मैं समझता हूँ आज के दौर में अल्लाह ताला हमें दिखाता है, और वो ये है कि भाई आपने देखा कराची में एक वक्त में एक जमात का बड़ा रोक था, इतना बड़ा रोक था कि वो एक कॉल पर जो है आपको कराची बंद करवा देती, ठीक है। मामला जो भी थे आपने सब ने देखे हैं, और उस पर जैसे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो काफ़ी फ़ख्र भी करते थे कि यार देखो हमारे जमात में इतना दम है कि हम एक कॉल 1 मिनट के अंदर जो है ना पूरा कराची बंद करवा देते हैं। लेकिन यार मैं समझता हूँ कि आज मैंने उस बंदे को ये बोला, मैंने कहा देखो आप ये सब देखते रहे और आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है जमात का। कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है अब जैसे मैं आज ये करीम चला रहा हूँ या बाइकिया या जो भी चला रहा हूँ, रोज़ाना की एक तरह से एक जॉब है, ये रोज़ की इनकम है, रोज़ की अर्निंग है। अगर ये मेरे नज़दीक अगर आज कोई वहाँ से कोई कॉल करके बोले कि यार कराची को बंद कर दिया जाए तो इट मीन नॉट फॉर मी। क्योंकि यार आपको पता है कि अगर एक दिन की दिहाड़ी ख़त्म हो जाए तो मुझे अफसोस होगा कि यार ये मेरा आज का जो है ना काम बंद हो गया। दैन अब बस बात ये होगी कि यार मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे, मतलब कराची में तो लाखों ही लोग होंगे जो रोज़ के काम करते होंगे, ठीक है ना, उस ज़माने में। तो डेफिनेटली उनकी भी रोज़ी रोज़ाना बदलती होगी। मुझे भी एहसास होता है इस बात का कि यार वाकई कराची वाले यहाँ पे गलत थे कि अगर कोई इतनी जमात पावर में आ गई कि उसने आने के बाद ज़रा सी देर में पूरा शहर बंद करवा देना था, कराची जैसा शहर। तो ये उनकी अच्छाई बल्कि एक तरह से उनकी बुराई थी, ठीक है। इनको सपोर्ट करना एक अलग बात होती है और उसके गलत कामों को एक गलत कहना एक अलग बात। तो उनका में गलत काम था ये, तो मैं गलत ही कहूँगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद एक और अल्लाह ताला ने हमें आज के दौर में कुरान से ही वो जो किस्से सुनाए हैं वो आज दिखा भी रहा है। उस तरह नवाज शरीफ साहब का है, वज़ीर आज़म थे, सब कुछ था, कितने बड़े बड़े बातें करते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज वो जेल के अंदर है, ठीक है। बीमारी का बहाना लगा रहे हैं, अल्लाह जाने बीमार की है वट एवर, लेकिन आज उनको जेल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर वो पाकिस्तान में इलाज नहीं कर पा रहे इतने अरसे हुकूमत में रहने के बाद, उनको उनके जो फ़ंड्स मिलते थे, उनको जो लोन मिलते थे दुनिया भर से, उनको जो इमदाद और पता नहीं क्या क्या पैसा आता था, अरबों डॉलर में आता था, उनकी हुकूमत में भी आया है। 5 साल हुकूमत में उन्होंने करी, वो ये नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिला। तो उन्होंने एक भी शहर, एक भी जगह, एक भी हॉस्पिटल पंजाब में नहीं बनाया ऐसा कि जहाँ पे वो कहते कि यार मैंने ये बनाया मुझे वहाँ इलाज करवा दो, एटलीस्ट कम से कम वहाँ तो इलाज करवा दो मेरा। लेकिन उन्होंने भी ये काम नहीं किया और आज वो बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं मुझसे। तो दैट मीन हमें तो शक होगा कि वो झूठ बोल रहे हैं आज। लेकिन ये कहने का मकसद है कि जब वो अपने खुदाई दौर में गुजर रहे थे, नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़ार, लेकिन अपने खुदाई दौर में गुजर रहे थे तो उन्होंने फ़िरौन बने हुए। लेकिन आज मुझे देखने को मिलता है कि यार जैसे कुरान के अंदर बहुत से लोगों के किस्से मौजूद हैं ना, और वो किस्सा बन गए आज हमारे लिए इबरत का। अल्लाह ताला आज भी हमें वही चीज़ें वैसे की वैसे ही दिखा रहा है। हाल दो कि वो कोई कौमें तबाह नहीं हो रही, बल्कि फ़र्द वाहिद को अल्लाह ताला दिखा रहा है कि देखो
ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ کو ہمارے سامنے دیکھ لیں، امریکہ افغانستان سے آج بھاگ رہے ہیں، کیا وہ سپر پاور کا دعویٰ کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ اب وہ سپر پاور کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ سپر پاور صرف ایک کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک سے، میں نے اس بندے کو یہی کہا کہ بھائی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نئی گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کو ٹائم ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں تو بولتا ہوں کہ حالانکہ میں ان کے اقدامات کا مخالف کچھ، لیکن ان کو ٹائم ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 سال بعد جب یہ حکومت سے اترے کوئی دوسرا آئے اور پھر ان سے وہ ان کو جو ہے نا جیل میں ڈالے، اور یہ پھر کہہ رہے ہوں کہ مجھے علاج کے لیے باہر جانا ہے، یا علاج کے لیے، یا مجھے فنڈنگ کے لیے اپنے شوکت خانم کے لیے باہر جانا ہے، یا وٹ ایور، اور بولیں جی پاکستان میں تو یہ نہیں ہے، پاکستان میں تو وہ نہیں ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنا وقت بہترین طریقے سے استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، جو بہتر کام کر سکتے ہیں کر کے جائیں۔ کل کو ان کا ایٹ لیسٹ نام تو رہے کہ یار انہوں نے یہ کام کر کے گئے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب کے بھی بہت سے اچھے کام ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے بالکل ہی غلط کرا، لیکن صحت ایک ایسا معاملہ ہے کہ بھائی صحت اور تعلیم خاص طور پہ یہ 2 معاملات ایسے ہیں جو اس قوم کو اگر مل جائیں تو شاید یہ قوم کے آدھے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں، آدھے سے زیادہ مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں۔ تعلیم بہت ضروری ہے اس قوم کے لیے، اور صحت، یار یہاں پہ ہاسپٹلس کے حالات بہت برے ہیں، کراچی کے اندر تو بے انتہا برے ہیں۔ یہ ایسے ہی ایک بس آج اس موضوع پر بات کرنے کا سوچ رہا تھا، بہت دنوں سے میں نے یہ پوسٹ بنا ڈالی ہے اور میں اپلوڈ کر دوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے حکمرانوں کو اس بات پر شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے خاص طور پہ کہ جو یہ حکومت کر رہے ہیں، اور بہت برے حالات ہیں صحت کے، لوگوں کے اندر ہاسپٹل میں مر رہے ہیں لوگ، آج ہڑتال ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا انسانوں کو سمجھا ہوا ہے کراچی پاکستان میں۔ بہرحال ان کو سوچنا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہ کچھ ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا جو آج کراچی کے اندر موجود ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں گے اگر آپ لوگ انسان کے بچے نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ آپ سب میں سندھ کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، پنجاب کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، KPK کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور بلوچستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کو یقین کریں، آپ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھ رہے تو آپ قرآن کھول کر پڑھ لیں، وہ سچی کتاب ہے، وہ آج تک چینج نہیں کر پایا کوئی اس کو، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے چینج نہ کر دینا ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرے اندر دم ہے کہ میں اس کی ایک آیت کو چینج کر دوں گا، آپ خود کر کے دیکھ لو، نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو بھائی آپ اللہ کا نام لو اور اس قوم پر رحم کرو، اس قوم کو جو سہولت دینی چاہیے آپ کو وہ دو، ادروائز پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ اثر ہوگا جو شاید جیسے آپ کے سامنے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔